नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी के सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के सामने जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी पेपर आ रखे हैं वो आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो आज हमारा जो सेकंड पेपर है वो है हमारा 30/7/2023 को पेपर हुआ था। कब हुआ था? 30/7/2023 को। और ये 30/7 को तो हालांकि ये पेपर जो कौन सा है, ये वैकेंसी तो हमारा 2022 की है, पर वो जो कैंसिल पेपर हो गया था वो पेपर हुआ था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। तो ये हमारा 30/7/2023 को हुआ था और एग्जाम डेट 30/7/2023 है और आंसर की आई थी उसकी 29/2/2024 को। ठीक है, तो ये अपन करते हैं क्वेश्चन पेपर, और एक पेपर अपन ने पहले ही कर लिया था। और आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, देखो, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? कौन सा मेला? तिलवाड़ा। ठीक है, तो तिलवाड़ा का मेला अपने वीर जो मल्लीनाथ जी उनकी स्मृति में भरता है। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? किसने बनाया? अपने जाम्बो जी ने। आगे देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? कौन सा है अपना? समाधि समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। जो कलाकार निहाल चंद, निहाल चंद अपने कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, बताओ मुझे। निहाल चंद अपने किशनगढ़ से संबंधित है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है? राजस्थान में अंत कहाँ से होता है? गणगौर से। ठीक है, कहाँ से होता है? गणगौर से। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो ये वाला अपने कहावत है। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? छठा क्वेश्चन अपना, जो हुआ था अपना 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण से संबंधित आ गया। एकीकरण से संबंधित मैंने क्लासें भी ले रखी है, आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हो। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, गौरी नृत्य का संबंध अपने राजस्थान की भील जनजाति से है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली अपने मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज्य प्रमुख को पद को समाप्त कर दिया गया था? राजस्थान के राज्य प्रमुख को उस किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये अपने समाप्त कर दिया गया दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, कहां से? राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? एक तो ये क्वेश्चन है। और अपने मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। तो ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ये दोनों ही हमारे डिलीट हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या हो गए थे? डिलीट हो गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1950 को समाप्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, तीनों में से अपने कौन कौन सी चीजें? तो ये तो यहाँ पर दोस्तों तीनों में से तीनों ही चीजें सही है। ए बी सी तीनों सही है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? गलत कौन सा कथन है, ये अपन को काटना है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है ये। यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, गलत संस्था नहीं है स्वायत्त। तो मानवाधिकार आयोग है वो स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन है वो गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जब कांग्रेस का शासन हुआ था 2018 में? ठीक है, तो 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। जो अपने 11 सूची है उनमें कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो है अपने 29 विषय। राज्य में निम्न में से राज्य राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो किन वर्षों में? 67, 77, 80, 82, 80, 92, सॉरी 67, 77, 80, 92, तो ये वाला ऑप्शन सही। 67, 77, 80, 92। ठीक है,
राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। 18 क्वेश्चन नंबर पे ऑप्शन नंबर 4 राम राज्य परिषद को प्राप्त हुए थे। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान में की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य ने मनोनीत किया गया? तो 19 में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 धीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स, ठीक है, ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो अपने 20वें क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2 13। पंचायत राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? कितनी है दोस्तों? 342। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही नहीं है, ये अपन को छांटना है। इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है, ये भी सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए रुपए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यस। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपए है, ये है। चौथा ऑप्शन है जो वो गलत है अपना। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना में प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपए प्रति प्रीमियम देना होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया उनको? कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको दोस्तों? अपने इनको दिया गया जेम्स एक्सीलेंस अवार्ड। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में गलत कथन कौन सा है? 24वें क्वेश्चन के अंदर दोस्तों इनको ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था। अभी तक 3 क्वेश्चन तो डिलीट हो चुके हैं। उड़ीसा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है बताओ मुझे। तो खुशी नागदा। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन, कौन सा दोस्तों? आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? यह अपने शिवांगी सारड़ा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने हैं? कौन बने हैं चैंपियन इसके? दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी ग्रांट कार्ड योजना, तो ये शामिल नहीं थी। आंसर दोस्तों 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो महंगाई मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। देखो यहाँ पर युवा संबल योजना ये वाली शामिल नहीं थी, ठीक है, बाकी तीनों शामिल थी। 28 के बाद 29वां दोस्तों गलत युग्म का चयन कीजिए। बेरिंग सागर है वो है अपने प्रशांत महासागर से संबंधित है, बाल्टिक अपने अटलांटिक से संबंधित है, लाल सागर अपने हिंद महासागर से संबंधित है और ओकोटस्क ओयोशियो ये अपने अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो ये गलत कथन है इसका ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो जो राइट आंसर का वो होगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच क्षैतिज गति का अभाव रहता है। बाकी जो गोलार्ध है 50 से 60, 50 से 60 और 80 से 90 इनमें क्षैतिज गति का अभाव नहीं रहता है, ठीक है। तो शांत वाला कौन है? 10 से 10, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जो सबका आंसर इसका सही होगा 16 सितंबर का। निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम उनकी
क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार है। 32वां क्वेश्चन दोस्तों अपने, यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश और मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, CBD है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर हो गया बांग्लादेश, फिर जापान, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो जनसंख्या के अवरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, सॉरी बड़े से छोटे की ओर है ना। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, आरोही का होता है छोटे से बड़े की ओर। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो 33वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जंगजीत काजला। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? मकालू, पूरन, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? किस नदी शाखाएं हैं ये? ताप्ती या तापी नदी की। क्वेश्चन नंबर 36, तेंदुपलास बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और पर्वतीय वन। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो अपना का शुष्क पर्णपाती वन इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना केरल में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केगा कर्नाटक से संबंधित है, नरोरा उत्तर प्रदेश से है, और कलपक्कम ये तमिलनाडु से संबंधित है, और ये कारापाकर ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, भारत के लिए अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन कौन से रहे? यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? ये दिया थियोडोर लेविट ने। क्या दोस्तों? थियोडोर लेविट ने। ठीक है, 41वां क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन कथन इसका, वस्त्र उद्योग के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपैरल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? अपने ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 सही है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? किस स्थान पर बताओ मुझे? भारत अपने 63वें स्थान पर। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। अकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 7th। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया? ये अपने 2002 में। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? अधिकार का हिस्सा बनाया है इन्होंने जीवन का अधिकार। समझ में आ गई मेरी बात? उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा यानी कि आरटी के अंदर, आरटी के तहत जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको जीवन का अधिकार बताया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 की। आप लोग नंबर 48, 47 का तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2 जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों,
विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। कितनी कम होगी बताओ मुझे? 48 का आंसर होगा अपना 299। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट। ठीक है। 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि करता है? कौन सा बताओ मुझे? अनुच्छेद आर्टिकल 51। नंबर 51। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी एसटी एससी के जो क्षेत्र होते हैं ना, तो वो क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75, मंत्रियों की नियुक्ति 75(1), जिम्मेदार व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2), किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5). यानी कि 75 आपको पूरा याद होना चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है इसके अंदर बताओ मुझे? ऑप्शन नंबर 4, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5). निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो मुझे प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? बताओ मुझे कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 23 मार्च 1943 को। विश्व मामलों में की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? भारतीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अपने 1943 के अंदर। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? दिया था ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने। निम्नलिखित पी को आर से सम्मिलित कीजिए। AIADMK, BJD, INLD और SP। 97, 72, 99 और 92। तो बताओ सही विकल्प कौन सा होगा इसके अंदर? 57 के अंदर नंबर 3। ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITU, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC, भारतीय जनता पार्टी HMS और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC। तो 58 का राइट आंसर होगा अपना भारतीय जनता पार्टी। बाकी तीनों विकल्प सही है, ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? 59 के अंदर कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जिन्हें जैसा कि उन्हें होना चाहिए। 59 का आंसर यही होगा कि यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताओ मुझे? ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया दोस्तों बताओ मुझे? यह है मिखाइल गोर्बाचेव। औपचारिक अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो यह है अपने वाइगोत्स्की की। ठीक है। 63। ब्रॉन फेयरब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगत साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो सूक्ष्म तंत्र। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने के साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है?
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, तो मुझे अधिगम की प्रकृति, प्रभाव, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो निर्धारकों का उपयोग करते हुए यह बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? चारों ही विकल्प सही है। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं दोस्तों? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं, अधिगम को अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सृजन, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतक्रिया को सुगम बनाना। 66 का इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अपने ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 3, चारों ही सही है। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण क्या कहलाता है? प्रधान या कार्डियल। व्यक्तित्व आकलन की वह प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है बताओ मुझे? चेतनी अनुक्रिया। पर्यावरणीय अवधारणाओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है। पर्यावरणीय अवधारणाओं के अनुरूप व्यवहार करने का कहलाता है दोस्तों समायोजन, एडजस्टमेंट हो गया ये। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है दोस्तों? अपने अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है दोस्तों? अपने सरल बुद्धि, तार्किक, भाषाई और संगीत बुद्धि। 71 का राइट आंसर दोस्तों सरल बुद्धि। पाकर मेहड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? 73 में दोस्तों 4। जिज्ञासा अंतर्नोद। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आत्म सिद्धि, ऑप्शन नंबर 3 आत्म सिद्धि। थॉर्नडाइक के भूकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है। 75 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों पर? तो 76 का आंसर होगा 3 अनभिज्ञता। लोग अपना वोट मत प्राय अपने भावनाओं के अनुसार देते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है, इस आधार पर। अभिव्रति का यह घटक है 77 में नंबर 2 भावनात्मक। अपने अपनों अपने को दूसरे के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है। 78 में इसका राइट आंसर अंतर्निर्भर सॉरी। विद्यार्थी को की गई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। मेवात एवं डोंग क्षेत्र निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? CWG। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है? कौन सी ये पश्चिमी बनास। वन विभाग की रिपोर्ट 2021-22 के प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था। कुल वन क्षेत्र कितना था? ये 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में एलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, कौन कौन से हैं ये?
कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है। ये मैंने अपने पोस्ट सेक्शन में भी करवा रखे हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने जो आ रखे हैं ये करीब करीब मैंने पोस्ट सेक्शन में करवा रखे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतना डीप से पूछेंगे क्या? मैंने हर एक लाइन का प्रश्न बनाकर पोस्ट सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? दौसा, अलवर, भरतपुर और जयपुर। तो ये माना जाता है जयपुर अपने। कोलवी कंदरा जो बौद्ध कंदराए और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है ये? झालावाड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट में से सही का उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन है? 88। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, भेड़ किससे संबंधित है? ये नाली से। गोवंश अपने सांचोरी से, भैंस अपने सूरती से और बकरी अपने बरबरी से। इनमें से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ये तो सबको ही पता है भाई, ये तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं किसी का। गणेश्वर। गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलोंड, आहार, गणेश्वर, कालीबंगा और बेराट। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो है अपना आहार सभ्यता। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित है ये? विराट से। कटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? किस प्रतिहार शासक से है बताओ मुझे? कक्कुक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था अजयराज। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर कुछ भी नहीं दे रखा है, उसने डिलीट कर रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 75 का राइट आंसर होगा अपना कोटा और जयपुर। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन CL चौवर्स। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया। यह कथन किसका है? यह कथन अपने रास बिहारी बोस का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। नेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यासीन खां। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? सहलदी तंवर ने। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट कर देना क्लास पर और क्लास को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चैनल अभी बहुत छोटा है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, तो आप लोग जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी पेपर हैं हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर वो सभी पेपर जैसे ही मैं आप लोगों को जैसे लगभग कम से कम कितना टाइम हो गया अपने को? करीब करीब 30 मिनट की क्लास हो गई है। 30 मिनट में जैसे करीब करीब कितने अपने 15 एक पेपर होंगे शायद, है ना? 10-15 पेपर। तो 15-15 पेपर को आप लोग अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से देखोगे तो करीब करीब अपने आधे घंटे में अगर एक पेपर होता है तो करीब करीब 10 घंटे मतलब